नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जो एक्टिविटी बिहार में दिखाई है, सम्राट चौधरी सरकार के लिए या मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। राबड़ी देवी आवास को जो खाली कराने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे थे, उस बीच में दीवार बन करके नीतीश कुमार अब खड़े हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि नीतीश लालू एक हो गए और सम्राट के चक्कर में मोदी की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा पाना इतना आसान नहीं होगा, भले नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। और नीतीश कुमार ऐसा करेंगे नहीं कि सत्ता हाथ में न रहे, क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं रही तो नीतीश किसी काम के नहीं है। यह सब कुछ ममता बनर्जी की पार्टी खत्म होने के बाद में साबित हो गया है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिस तरह से कब्जा कर लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का यह नतीजा है। लेकिन उसे देखकर और जिस तरीके से किया गया, उसको देख करके नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, तीनों के कान खड़े हो गए हैं कि यह जो भाजपा है, इस वक्त की भाजपा, वह किसी की सगी नहीं है। वह स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए अपने घर के लोगों को भी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार राबड़ी देवी आवास को लेकर के सम्राट चौधरी और लालू परिवार में जो ठना हुआ था, उस बीच में आ गए हैं, खड़े हो गए हैं दीवार बन करके, और लगता है कि राबड़ी देवी आवास को खाली होने से बचा लेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी सरकार इतनी उतावली क्यों है राबड़ी देवी की आवास को खाली कराने के लिए? इसका साफ मतलब है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पड़ोसी बन गए हैं। दोनों का घर अगल बगल में हो गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का डर भाजपा को सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार उनसे मिलकर लालू प्रसाद यादव से पलट ना जाए। यह डर भाजपा को है। और नीतीश पलट गए और मोदी सरकार मजबूत भी है, तो भी नीतीश कुमार के षड्यंत्र मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी होंगे। नरेंद्र मोदी की चाल नीतीश के सामने फेल हो जाएगी। इस बात से भी यह साबित होता है कि जिस तरह ललन सिंह और संजय झा मोदी शाह के हो गए थे और पार्टी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर जैसे कब्जा हुआ, वैसे ही कब्जा करने की कवायद चल रही थी, नीतीश कुमार उस दौर से बाहर निकल गए और ललन सिंह और संजय झा अब नीतीश की भाषा बोल रहे हैं, मोदी की भाषा नहीं। इसीलिए ललन सिंह ने कहा कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, याद रखे कि हमारे समर्थन से ही बिहार और केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, यानी कि कभी भी हम समर्थन खींच सकते हैं, यह साबित कर दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरह से हुए हैं, आज संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने एक वार्ता में कहा कि जेडीयू कितनी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोग जेडीयू से जुड़े हैं 6 महीने के अंदर, यानी कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं का ग्राफ बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। जब से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं तो ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। जबकि आज निशांत कुमार को भी फटकार जोड़ का लगाया नीतीश कुमार ने, और अब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर का रिपोर्ट और सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट प्रतिदिन अपने आवास पर मंगाना शुरू कर चुके हैं। जो फैसले लेंगे वह रिपोर्ट के अनुसार, अगर सम्राट सरकार कहीं पकड़ी गई तो उसी वक्त सम्राट सरकार गिर जाएगी। यह सम्राट चौधरी को भी पता चल गया। पटना के अंदर हालात अच्छे नहीं है, छात्र उग्र हो गए हैं। जब से खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है, सरकार कोई हरकत में नहीं है। लेकिन संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
यानी कि दबंगई और नीतीश कुमार का हस्तक्षेप साफ नजर अब आ रहा है। परिणाम क्या होगा और फैसला क्या होगा, यह आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा कि क्या उन लाखों बच्चों को इंसाफ मिल पाता है जिनको शिक्षा मिल रही है वहां कम खर्चे में, या फिर दबंगई हावी हो जाएगी खान सर पर। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बच्चों का भविष्य तो दांव पर लग गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन को भंग तो कर दिया है, कार्यकारिणी को, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उस कानून को मानेगी कि कार्यकारिणी भंग हो जाने के बाद में पार्टी का सिंबल उम्बल कोई नहीं छीन सकता, सब भंग हो जाता है और न्यायपालिका इंसाफ देगा? उम्मीद 0.000% भी नहीं है। यानी कि ममता बनर्जी अकेली खड़ी है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत निर्णायक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं, अब यूपीए 3 का आगाज होगा और उसके साथ जुड़ना होगा सबको और सभी को एक साथ एक स्वर में एक एजेंडे पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। टाइम पास नहीं, वक्त नहीं है। सरकार बड़ी मोदी बहुत तेजी से चल रहे हैं खत्म करने के लिए कि सरकार पर सवाल उठाने वाला कोई शख्स ही न बचे। जिसकी लाठी उसी की भैंस। और हर वर्ग, चाहे आरएसएस वाले विद्वान हों, चाहे मोदी के जूते चाटने वाले विशेषज्ञ हों, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग, सब मोदी के लिए विषाद बिछा रहे हैं, मोदी के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष को सवालों में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन 12 साल में देश बिक गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, थूक रहे लोग अब हमारे तिरंगे को भी फाड़ रहे हैं टुकड़ों में अमेरिका के अंदर, और नरेंद्र मोदी उस ट्रंप के सामने नतमस्तक है। देश कहां जा रहा है? अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह मालूम है कि मानसून सत्र जो आने वाला है उस वक्त नीतीश, नायडू और शिंदे कुछ बड़े खेल की तैयारी में हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपने बहुमत के आंकड़े को इकट्ठा कर लिया। ध्यान रखिएगा, शरद पवार भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन वह इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, जैसे ममता नहीं थी। आज ममता ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हमने मदद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें ही खत्म कर दिया। अब दर्शकों को याद होना चाहिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर कांग्रेस ने दिया था, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ने साथ नहीं दिया इंडिया गठबंधन का, जिसके वजह से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ममता बनर्जी की कुर्सी खसक गई और पार्टी भी खत्म हो गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता से हुआ है। वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता शरद पवार। और वह पहले भी भाजपा के साथ थे और अब भी भाजपा के साथ हैं। भाजपा का सरकार बचाने के लिए वह अपनी पूरी पार्टी कुर्बान कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। कहेंगे ये मुद्दे कोई मुद्दे हैं और मुद्दा नहीं है क्या? पूरी तरह से वह अडानी के गुलाम हैं शरद पवार। और अडानी है कौन? मोदी है। असली अडानी मोदी है। अडानी सिर्फ एक मुखौटा नाम है शख्स का, लेकिन उस चेहरे के पीछे का असली चेहरा मोदी का है। राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं और कई सारे तथ्य और सबूतों के साथ कहते हैं। अब ऐसे में जब सरकार घातक हो गई है तो नीतीश के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि भाजपा बिहार पर भी कब्जा कर रही है और अगर कब्जा करने में सफल हो गई तो बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के लोग भी एकनाथ शिंदे को यही कह रहे हैं कि भाजपा गर्दन मरोड़ करके शिवसेना को खत्म कर देगी।
अच्छा होगा कि भाजपा का साथ छोड़ दो, सत्ता का लालच छोड़ो। लेकिन शिंदे सत्ता के भोगी हैं। कहते हैं ना, गांव देहातों में एक कहावत कहते हैं, लाज जूता खाएंगे और इज्जत से एक कोने में पड़े रहेंगे। एकनाथ शिंदे भी सत्ता के लालच में मगरूर हो गए हैं। हालांकि भीख में चोरी की हुई पार्टी है उनकी, अपने खून पसीने की पार्टी नहीं है। किसी के थाली में खा करके उसकी थाली को छेद करके भी छीन लिया है एकनाथ शिंदे ने। उस पार्टी का दाव है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, भाजपा का साथ दिया, तो भाजपा ने उन्हें जन्नत कहे या क्या कहे उसे, लेकिन ममता बनर्जी को खत्म कर दिया। अब कुछ भी नसीब नहीं हुआ, न नर्क नसीब हुआ न जन्नत, बल्कि भतीजा को 2-4 थप्पड़ भी लग गए। अब वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार किंग मेकर हैं और नीतीश के डर से मोदी की हवा निकली हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उनके 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत, ऐसा नहीं कि वह चले जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन वह चले जाएंगे तो सरकार इतनी संकट में आ जाएगी कि अब तब वाले हालात हो जाएंगे, भले कितने भी सांसद रहे मोदी के साथ। तो नीतीश कुमार नाच नचाएंगे मोदी को आने वाले वक्त में, देख लीजिएगा, और वही इस तानाशाही को आने वाले वक्त में भी खत्म करेंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।